हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। और बेसिकली इसमें जिन लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज को हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन के 4 लॉज हैं। तो पहला लॉ ये है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है। इस फोर्स के अपोजिट में एक और फोर्स अप्लाई होगी, ये फोर्स हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इसी वेट के ऑपोजिट में एक और फोर्स अप्लाई होगी जिसको हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। और इस पहले लॉ में एक चीज़ और है दैट हमारी जो फोर्स है, फोर्स या फिर हम उसको बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारा है F, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है जब mg की वैल्यू ज़्यादा होगी तो r की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। अब जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट ज़्यादा होगा तो हम कोशिश करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए। जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेकेंड थिंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट द वर्ज ऑफ मूविंग। हमारी ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, तो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स होगी इस डायरेक्शन में। ये ऑब्वियस है फ्रिक्शन के सब्सटेंसेस के जो हम डिस्कशंस करते हैं तो ये हमें ऑलरेडी क्लियर है। द थर्ड थिंग इज़ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक ऑब्जेक्ट अगर इस सरफेस पर, ये इसका एरिया हम मान लेते हैं, इसके नीचे जितना भी पोर्शन है वो इस ऑब्जेक्ट का एरिया है, तो हमारी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या जिसको स्मॉल एफ बोल सकते हैं, स्मॉल एफ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। और कब तक नहीं डिपेंड करेगी? जब तक हमारी नॉर्मल रिएक्शन सरफेस की सेम रहेगी। द फोर्थ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सेज दैट हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है ऑन द मटेरियल हमारा किस तरह का है, हमारी सरफेस का मटेरियल किस तरह का है। इसको फोर्स ऑफ एडेशन भी बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि स्टेट ऑफ पॉलिश किस तरह की हुई है उस सरफेस पर, या हमारा सरफेस कितना कांटेक्ट में है उस ऑब्जेक्ट के। तो इस पे डिपेंड करती है हमारी force of limiting friction. So as we have already studied in the first law that force of friction, limiting friction more precisely, is directly proportional to normal reaction R. So जब ये proportionality constant आएंगे ये, तो हमारे पास एक constant आएगा that is mu. तो this mu is known as constant of friction. तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का फॉर्मूला।